नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दिल्ली नगर निगम चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही हैं। जेल में मसाज और वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर बवाल अभी खत्म नहीं हुआ था कि इसी बीच दिल्ली के स्कूलों में बड़ा घोटाला सामने आया है। जी हाँ, दिल्ली के स्कूलों में विजिलेंस की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को घेरा गया है और यह कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो। अरविंद केजरीवाल सबसे भ्रष्ट नेता हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते हैं कि 1947 के बाद से अगर कोई ईमानदार पार्टी है तो वो है सिर्फ आम आदमी पार्टी। लेकिन ऐसा आज क्यों हो गया है कि दिल्ली के स्कूलों में बड़ा घोटाला सामने आया है। सत्येंद्र जैन के बाद अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हाँ, विजिलेंस जांच में 1300 करोड़ के घोटालों का खुलासा हुआ है। दावा किया गया है कि 2400 क्लासरूम के कंस्ट्रक्शन में पैसों की हेराफेरी की गई है। विजिलेंस निदेशालय ने इस स्कैम की जांच की सिफारिश कर दी है। शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ जांच की सिफारिश की गई है। जांच में खुलासा हुआ है कि 5 स्कूलों में बिना टेंडर के 42 करोड़ रुपए का काम करा दिया गया है। जी हां, 42 करोड़ रुपए का। और साफ तौर पर कहा गया है कि अब अरविंद केजरीवाल का ईमानदारी वाला टैग कहां है। अब अरविंद केजरीवाल चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। स्कूलों में 116 टॉयलेट ब्लॉक की जरूरत थी, लेकिन 1214 टॉयलेट ब्लॉक बना दिए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने जांच की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी ने 17 फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी द्वारा दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2400 से ज्यादा क्लासरूम के निर्माण में गंभीर अनियमितताओं को हाईलाइट किया, बिल्कुल हाईलाइट किया। और अरविंद केजरीवाल पर को भी यहां पर हाईलाइट किया जा रहा है। विजिलेंस आयोग ने फरवरी 2020 में मामले पर अपनी टिप्पणी मांगने के लिए दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय को रिपोर्ट भेजी थी। एक सूत्र ने कहा कि निदेशालय हालांकि 2.5 साल तक रिपोर्ट को दबाए बैठा रहा, जब तक एलजी के सक्सेना ने मुख्य सचिव से इस साल अगस्त में इसकी देरी की जांच करने और रिपोर्ट जमा करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सतर्कता निदेशालय ने शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय करने की भी सिफारिश की थी, जो लगभग 1300 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल है। इतना बड़ा घोटाला हो जाता है और बीजेपी इस पर लगातार निशाना साध रही है कि आखिर एमसीडी के अंदर जब कहा जाता है कि बीजेपी भ्रष्ट है, बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी ने वो नहीं किया, तो अरविंद केजरीवाल से ज्यादा कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है। ऐसा बीजेपी वाले कह रहे हैं, ऐसा आदेश गुप्ता कह रहे हैं, मनोज तिवारी कह रहे हैं। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी नहीं आएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन को मालिश चाहिए, सत्येंद्र जैन को जेल में मालिश चाहिए, इसके साथ साथ वीआईपी सुविधाएं चाहिए। इसके साथ ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, बच्चों की शिक्षाओं पर घोटाले कर रहे हैं। स्कूल बनाने की जहां वो बात करते हैं वहां पर एक भी स्कूल नहीं बना है, सिर्फ और सिर्फ घोटाले किए गए हैं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में ये भी बताएं कि जो घोटाला सामने निकल कर आया है, इसमें क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली एमसीडी में फिसड्डी नजर आएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। बहुत बहुत शुक्रिया।